बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर आईसिस का आतंकवादी पकड़े जाने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। शासन और डीजीपी के आदेश पर सभी जिलों को 30 अगस्त तक के लिए अलर्ट मोड पर रख दिया है। साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमाओं पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और आईबी के साथ ही एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाने लगी है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भी पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर भी खासी नजर रखी जा रही है, जिससे कि जिले में किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना न हो सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। आवाजाही को लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। वाहनों की खासतौर पर सख्ती से चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, क्यों आ रहे हैं, कौन उन्हें चला रहा है, इस तरीके की तमाम जानकारी जुटाने के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। और खासतौर पर संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि जब कल राजधानी दिल्ली में आईसिस का आतंकवादी पकड़ा गया और बाद में उसका जो खुलासा हुआ है कि वो बलरामपुर का रहने वाला है, उसके बाद से ही गतिविधि पूरी तरीके से प्रशासन की उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। और इसके साथ ही भारत नेपाल की जो खुली सीमा है उसको भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। में जो एक आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसी के मद्देनज़र शासन और डीजीपी साहब की तरफ से यहाँ पे अलर्ट घोषित किया गया है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पे आने जाने वाहन और जो है अवैध इसके कोई शस्त्र तो लेके नहीं जा रहा है, इन सब की चेकिंग कर रहे हैं और ये चेकिंग जो है अनवरत जारी रहेगी। तो बॉर्डर पे किस तरह से चेकिंग? बॉर्डर पे एसएसबी, आईबी और पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग की जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है, लगातार वो चेकिंग कर रही है। और ये अभी आने वाले 30 तारीख तक ऐसे ही सब। तो इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से सहयोगी सैयद फैसल हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, आप जब आईसिस का आतंकवादी कल राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस की हलचल तेज हो गई है। लखीमपुर खीरी का अगर जिक्र करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? जी रंजना, आपको बता दूं, जो लखीमपुर खीरी का जो जिला है वो इंडो नेपाल की खुली सीमा से जुड़ा हुआ है। इस तरह की गतिविधियों में जो इस तरह के आतंकी या जो लोग होते हैं यहाँ से निकलकर नेपाल जाने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत पुलिस के द्वारा यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। 30 तारीख तक इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो लखीमपुर खीरी की अगर बात करें, लखीमपुर खीरी की जो खुली सीमा है उस पर पुलिस और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। बिल्कुल सैयद, ऐसे में पुलिस अधिकारियों से अगर बातचीत हो पाई हो, कोई ऐसा संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध व्यक्ति जो उनकी नजर में अब तक आया हो? जी, लगातार चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अभी इस तरह की कोई गतिविधि तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पुलिस जो जिस तरह से अलर्ट है, तो ऐसे में इस बॉर्डर को क्रॉस करना या इस तरह के लोगों का आने जाने पे काफी पुलिस जो है उसके लिए काफी मुस्तैद है। जी बिल्कुल सैयद, ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि चेकिंग अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है, क्या किसी प्रकार की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या घरों में रहने की उन्हें हिदायत दी गई, ऐसा कुछ? जी, जाहिर तौर पर रंजना, जिस तरह से चेकिंग अभियान होता है तो उसमें लोगों को समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब डीपली चेकिंग पुलिस करती है तो वाहनों में लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लोगों को टाइम लगता है, कहीं अगर अर्जेंट जाना होता है तो फिर उनको इस तरह की समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल सैयद, ऐसे में बॉर्डर्स पर खास तौर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी, आपको बता दूं कि बॉर्डर की जो सुरक्षा है उसके लिए एसएसबी की है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, और जो खुफिया तंत्र है वो भी इस गतिविधियों पर खासी नजर बनाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से चेकिंग अभियान को सख्त कर दिया गया है, पुलिस का कहना है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सुरक्षित है।